झारखंड समेत पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कुर्मी समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। खुद को एसटी में शामिल कराने को लेकर के ये आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता सुनील कुमार महतो जी। सर, आप तक क्या जानकारी मिली है? ये आंदोलन तो अभी हम लोग झारखंड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं, लेकिन रेलगाड़ियों पर असर इसका है। ये जो एसटी में मांग कराने की मांग शुरू हुई है, हम लोग क्या इसको माने अचानक से शुरू हुई है या इसकी तैयारी बहुत लंबे समय से हो रही थी? देखिए, ये आंदोलन अचानक का नहीं है। पिछले 72 सालों से कुर्मी समाज के लोग एसटी सूची में जो छूट गया था, अभी तक सरकार स्पष्ट नहीं करी है कि किस कारण से छूटा और कैसे छूटा। क्योंकि 1931 के सेंसस तक जो झारखंड में जो अन्य जातियाँ जो ट्राइब्स हैं, उसके साथ में ओरिजिनल ट्राइब्स की सूची में कुर्मी जाति भी थी, कुर्मी जनजाति भी थी। लेकिन 1950 का जो शेड्यूल्ड ट्राइब का लिस्ट आया, उसमें किन कारणों से छोड़ दिया गया अभी तक स्पष्ट नहीं है। उसके बाद लगातार मांग होती रही है और 2004 में भी जब झारखंड में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ से प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार में। और अभी भी जनजाति विभाग के मंत्री वही हैं और पिछले लंबे समय से मांग होती रही है। और जहाँ तक रेल टेका आंदोलन की बात है, पिछले 9 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी और ये अचानक नहीं है। और अभी यह जो विशेष रूप से प्रभाव जो हम देख रहे हैं आद्रा और खड़गपुर डिवीजन में ये है, लेकिन आने वाले दिनों में उड़ीसा और झारखंड में भी इसका प्रभाव होगा। और जैसी चर्चा जो हो रही है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में आर्थिक नाकेबंदी की ओर भी कदम बढ़ाया जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि जैसे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 1932 के इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में आगे बढ़ी है और अचानक से जो कुर्मी समाज के लोग हैं या कुर्मी समाज के जो लोग हैं, वो अपनी दूसरी मांग को सामने रख दी है। क्या ये बात सही है? देखिए, जो 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की बात है, वो सिर्फ कुर्मी समाज की मांग नहीं थी, वो पूरे झारखंड के मूलवासियों की मांग थी। हाँ, ये जरूर है कि चाहे झारखंड आंदोलन की लड़ाई हो, खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो, भाषा की लड़ाई हो, कुर्मी समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्योंकि उनकी जनसंख्या सबसे अधिक है तो सबसे ज़्यादा लोग उन्हें दिखते ही हैं आंदोलन में। तो उस भाषा आंदोलन के समय भी, खतियान आंदोलन के समय भी विरोधी लोगों ने इसका दुष्प्रचार किया कि ये जो है विपक्ष प्रायोजित है। जब जेएमएम की सरकार यहाँ होती है तो लोग बीजेपी प्रायोजित बताते हैं, और जब बीजेपी की सरकार होती है तो जेएमएम प्रायोजित बताते हैं। ये तो परिपाटी रही है कि सरकार में रहने वाली पार्टी या उनके लोग किसी भी जन आंदोलन को विपक्ष प्रायोजित ही बताते हैं। अभी जो आंदोलन हो रहा है, तो क्या इसे हम झारखंड सरकार के खिलाफ आंदोलन कहें, या ये आप समझते हैं कि ये केवल झारखंड सरकार के बस की बात नहीं है कि आप लोगों की मांग अपने स्तर पर पूरा करे? तो इस आंदोलन को हम किस रूप में देखें? तो ये बताइए, आंदोलन कहाँ हो रहा है? पश्चिम बंगाल में हो रहा है, खड़गपुर और आद्रा डिवीजन में। झारखंड की सीमा में तो हो नहीं रहा है। तो फिर झारखंड की हेमंत सरकार के खिलाफ कैसे हो रहा है? मांग तो हमारी केंद्र सरकार से है। इसमें 3 राज्यों में आंदोलन की शुरुआत हुई, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। जो बृहत झारखंड का जो क्षेत्र है, जो मानभूम का जो क्षेत्र है, उसमें लेकर के, जहाँ पे कुर्मी की बसावट जो है सबसे अधिक है। तो ये हेमंत सरकार के खिलाफ कतई नहीं। इस बात से आशंका व्यक्त की जा रही है ना, आपने भी जैसा कहा कि इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में झारखंड में देखने को मिलेगा, और आप खुद भी ये कहते हैं कि कुर्मी समाज की जो आबादी है वो ज्यादा है, इस वजह से आंदोलन में वो ज्यादा दिखते हैं। तो क्या इसको इस रूप में इंटरप्रिटेशन हो सकता है? देखिए, इन आंदोलनों का जो है एक दूसरे से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भाषा मुद्दा जो है, हेमंत सोरेन ने जो 24 दिसंबर को नोटिफिकेशन लाया, भोजपुरी अंगिका को धनबाद बोकारो में जोड़ा। कुर्मी समाज के लोगों ने तो नहीं बोला था कि आप जो है भोजपुरी मगही को धनबाद और बोकारो में जोड़ो। आपने जोड़ा, उसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात है, बिहार में अभी भी लागू है। 2002 में आंदोलन हुआ, 2003 में आंदोलन हुआ, हिंसक आंदोलन हुआ, कई लोग मारे भी गए। उसके बाद ये आंदोलन जरूर थमा, लेकिन लोगों में जो एक सुबुगाहट थी ही। उसके बाद ये 2002 में ये लोगों की जो अकुलाहट थी, जो लोगों का गुबार था, फूट के सामने आया, सड़कों पे लोग निकले। तो आंदोलन है। अगर आप किसी मुद्दे को लंबे समय तक बना करके रखेंगे तो लोग जो है सड़क पर आएंगे ही। अभी ये भी खबरें आती हैं इधर, क्या आप देखने सुना होगा, खास करके कि सोशल मीडिया में इस तरह की बातें आती हैं कि जो एसटी समाज के लोग हैं, यानी आदिवासी समाज के लोग हैं, वो बहुत इस बात से खुश नहीं हैं कि कुर्मी समाज को उनके कैटेगरी में शामिल किया जाए। ऐसी कई बैठकों का दौर भी चल रहा है, आने वाले दिनों में भी ऐसी बैठकें होंगी, वो प्रस्तावित है। तो ये नहीं लग रहा कि उस समाज से ही आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रहा है? देखिए, हमें किसी समाज से कोई विरोध नहीं है और हमारे एसटी लिस्ट में आने पर किसी को नुकसान भी नहीं है। क्योंकि
अगर कुर्मी जनजाति की सूची में शामिल होते हैं तो झारखंड में एसटी आबादी 50% से अधिक हो जाएगी और यहाँ पर जो 5वीं अनुसूची के प्रावधान है और बेहतर तरीके से लागू हो सकते हैं। ये उनको समझने की ज़रूरत है। आज यहाँ पर जो 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, तो उसमें भी उसके जो प्रावधान है उनका खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। सरकारें कड़ाई से लागू कर नहीं रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुर्मी के एसटी लिस्ट में शामिल होने पर जो पहले से जो आदिवासी की सूची में, एसटी की सूची में है, उनको भी फायदा होगा और झारखंड को भी फायदा होगा। क्या इस बात की आशंका है कि आने वाले दिनों में इस तरह जिस तरह आपका आंदोलन चल रहा, अगर वो आंदोलन बढ़ता है तो आदिवासी यानी एसटी और आप लोगों के बीच में किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट हो और सड़कों पर उसका असर हम लोग को देखने को मिले? नहीं, ऐसी मुझे कोई आशंका नहीं लगती है। ये जरूर है कि हर समाज में कुछ उद्दंड किस्म के लोग होते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। नहीं तो आप एसटी में ही देख लें, यहाँ जो एक खास वर्ग है जो एसटी का आरक्षण का लाभ उठाता रहा है, जो यहाँ के कहें तो मूल जो विशिष्ट जनजाति हैं, जिनको आदिम जनजाति के नाम से जाना जाता है, उनका आप नौकरी में प्रतिनिधित्व देख लीजिए। एक खास वर्ग ही आदिवासियों में भी वो उनका प्रतिनिधित्व, उनका वर्चस्व है। तो उसमें भी, वहाँ पे भी आपस में भी उनका कॉन्फ्लिक्ट है। एक आखिरी सवाल, क्या आने वाले दिनों में हम सुनील महतो जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं, किसी राजनीतिक दल का दामन थामेंगे? ना, इस पर आप समय का इंतजार कीजिए, अभी मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। आपने सुना, ये थे सुनील कुमार महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कुर्मी को एसटी में शामिल कर दिया जाता है तो एसटी समाज को इससे कोई नुकसान नहीं होगा और आने वाले दिनों में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसकी बात की भी आशंका नहीं के बराबर है। लेकिन आदिवासी समाज से इस बात के विरोध शुरू हो चुके हैं। जहां तक जो रेल रोक का आंदोलन है उसका प्रभाव भी झारखंड में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है और उसकी शुरुआत भी हो गई है कि रांची रेल डिवीजन में कई जो ट्रेनें हैं वो उनको कैंसिल करना पड़ा है या उनको रोक कर रखना पड़ा है। तो अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।